हेलो दोस्तों, यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर का ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुका है और इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चंस को अपन देखते हैं और इसको देखने के बाद फिर पता लगाते हैं कि एक्चुअल कटअप अब किसके आसपास जा सकता है। तो मैं चलता हूं सीधे के सीधे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, क्योंकि ये जो जेके जीएस है इसका ये हमारा बैच नहीं है। तो मैं चलता हूँ सीधे कंप्यूटर साइंस पे और इसमें बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सीधे 31 पे और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। यहां से हमारा कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, एक मिनट पहले मैं मार्क कर लेता हूँ एक। हाँ, इसका जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हमने 4 टिक किया था, इसका आंसर 4 दिया गया है। फिर 32 नंबर का दिया गया एलिमेंट इमेज टैग, बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें हम लोगों ने 1 एडिशन एंड 2 सब्ट्रैक्शन मारा था, लेकिन आंसर इसका दिया 1 एडिशन एंड 1 सब्ट्रैक्शन, जो कि आंसर गलत है। क्योंकि जब आप बुश का जो मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है उसको आप लगाओगे तो आप देखोगे कि 1 एडिशन और 2 सब्ट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन बोर्ड ने डी माना है, तो इसको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है। तो एक हमने पकड़ लिया, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पकड़ लिया कि एक हमारा क्या है, बोर्ड ने इसको गलती दिया है। दूसरा जो बैच प्रोसेसिंग है ये हमने बोथ 1 एंड 2 मारा था, बिल्कुल सही बात है। और जो ए है इसको हमने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज बॉटम अप अप्रोच, बिल्कुल ए बात सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। हमने क्या मारा था, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये लिखा है मोस्ट ऑफ द डिजाइन वर्क इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। जो मोस्टली डिजाइन होता है क्या बिगिनिंग में हो जाता है, ये बात गलत है। हमने इसको सही किया था लेकिन बोर्ड ने इसको सही किया, ये बात गलत है। तो हमारे हिसाब से ये भी गलत है, हमें इसको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। और जो कपलिंग है 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बात है। ए भी हमारा आईपीबी वाला सही है। फिर हमारा कैलोक ये भी सही है। चलते हैं, ये भी हमारा कोड रिजल्बिलिटी सही है। मार्क्यूस सही है। फिर एचजीएफ सही है। फिर यहाँ 1 2 4 5, यहाँ 5 कैसे होगा भाई साहब। देखो यहाँ 1 2, अगर आई लेस देन 5 है, अगर मैं इसको चलाऊंगा फिर भी 1 2 4 5 नहीं आएगा। अगर मैं चला के देख रहा हूँ पहले 1 नॉट इक्वल टू 3 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 नॉट इक्वल टू 3 है 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 3 जो है नॉट इक्वल टू 3 है, ये बात गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो 1 2 4 और फिर आगे जाएगा तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा भाई। तो कैसे प्रिंट होगा, अगर इफ के अंदर सारा कंडीशन दिया गया है तो इस केस में कोई भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। इस केस में भी हमने इसको एरर मारा था, लेकिन बोर्ड ने 1 2 4 5 मारा है, पता नहीं कैसे। अच्छा, तो 3 क्वेश्चन हो गया, इस हिसाब से 3 क्वेश्चंस में एरर। पीछे चलते हैं। वॉच के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हमने यही मारा था, ठीक है। और ये हमारा सही है, इसको हमने यही मारा था। एक बार देख लेते हैं। जो अल्टर था वो डीडीएल था, यानी ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अपडेट डीएमएल था, बी का 4 इसमें है, बी का 4 इसमें है, ठीक है। रेक्टेंगल ईआर मॉडल मतलब सी का 1, तो सी का 1 इसमें है, सी का 1 इसमें नहीं है, मतलब ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम सही है, 3NF सही है। फिर हमने बोथ 1 एंड 2 इसको भी सही मारा था। ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी सही है। फिर एसएसएच हमारा सही है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स सही है। फिर इसका OF2 टू द पावर n सही है। फिर हमारा डिस्क शेड्यूलिंग स्कैन था, यानी ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये भी सही है। बाइनरी फ्लिप फ्लॉप log 2n, ठीक है। मैसेज डाइजेस्ट सही है। मेथड सही है। फिर हमारा हैविंग अ प्रॉब्लम्स रैपिड प्रोटोटाइप, ये क्या था, improve the quality of design by having a problems simulate a real systems, having a system analyst present an overview of the design to users and programmers। इसको हमने बोथ ए एंड बी मांगा था, बोर्ड ने इसको दिया है। एरर कंट्रोल ये डेटा लिंक लेयर का है, बिल्कुल सही आंसर है, सही है। फिर 128 127 सही बात है। फिर बी और सी सही है। फिर फॉरेन की हमारा सही है। अब देखो जो एस्पेक्ट रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो जनरली डिफाइंड द रेशियो ऑफ, जो एस्पेक्ट रेशियो होता है उसको वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल भी हम मान सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ आइदर लिखा है तो हमें आइदर ए और बी के थ्रू हम जा सकते हैं। अगर कोई एक आंसर लिखा रहता है, एक या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, तब हम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल ऐसा।
लेकिन यहाँ आइदर लिखा है तो हमें ए और बी दोनों के साथ जा सकते थे, या ए या फिर बी के तहत, लेकिन बोर्ड ने बी माना है तो चलो इसको भी मानते हैं, लेकिन आंसर हमारे हिसाब से डी होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा ये हमारा सही है, बोर्ड इसको भी सही दिया है। लॉस ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी सही है, फिर क्लास डी सही है, 256 सही है, रिक्वायरमेंट डिजाइन सही है, हमने भी इसी को मारा था। फिर हमारा पेटेंट सही है, इसमें 18। जो ऑफसेट हमने कैलकुलेट किया था, आई थिंक इसका आंसर हमने 20 किया था या 18 किया था, साढ़े 18 ही किया था। आप जो इसका फुल वीडियो है, फुल वीडियो हमने चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हमने एक एक चीज में सॉल्व करके डाला हुआ है। जावास्क्रिप्ट यहाँ सही है, इन ऑर्डर सही है, स्टैक सही है, 8 सही है, सी नंबर सही है, 1 मिनट, सी नंबर सही है। फिर हमारा रिटर्न यहाँ सही है, यहाँ फीफो सही है, लेकिन यहाँ होता है बिलेडिज एल्गोरिदम, बिलेडिज, ओके। और यहाँ ए सी हमारा सही है, -14 सही है। फिर जेड कम्प्लीमेंट, एक्स वाई कम्प्लीमेंट सही है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी सही है। फिर यहाँ फार्मिंग हमारे पास सही है। फिर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड सही है। फिर यहाँ जीरो हमारा सही है, हमने जीरो टिक मारा था, आपको बताया भी था। इसका रीजन 90% सही है, स्ट्रक्चर चार्ट सही है। इसके अलावा डीएससीपी यहाँ सही है, टीटीएल सही है, जावा डॉट लैंग सही है, स्टैक सही है, स्ट्रक्ट सही है, हेक्साडेसिमल सही है, और यहाँ ओप लॉग इन सही है, ठीक है। हाउ मेनी एड्रेस यहाँ 11 सही है। डर्टी बीट जो मॉडिफाई करता है पेज को सही है। डेटा लिंक लेयर इसका सही है। और यहाँ डीप फ्लिप फ्लॉप सही है। सिंगल कंटिन्यूअस मेमोरी ये भी सही है। प्राइम नंबर्स यहाँ सही है। सीपीयू कंप्लीट एग्जीक्यूशन, एक बार में जो करंट को पकड़ लिया उसको एग्जीक्यूट करेगा। 0110 ये सही है। इसका हमने आंसर बताया था कि देखो इसमें से एक्चुअल जो आंसर इसमें का कोई भी नहीं है। अगर आप टॉप डाउन बटम लेफ्ट राइट देखोगे तो एक्चुअल आंसर सही नहीं है, लेकिन जो बोर्ड इसको माना है इसको सही मानो। 4n+1 सही है, -18 इसका सही है, ऑटो सही है। अब देखो यहाँ जो आंसर होता है एरर डिटेक्शन डेटा लिंक लेयर पे, वो होता है साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, मतलब एक क्वेश्चन चौथा नंबर हमारे हिसाब से ये गलत है, ये सही होना चाहिए। ये हमारा सही है। फिर हमारे पास ए सही है, फिर 4010 ए सही है, फिर 240 सही है, फिर प्राइवेट ए सही है, ND/2 सही है, ओवरलैपिंग डिपेंडेंसी सही है, क्लाउड आर्किटेक्चर सही है, टाइम आउट सही है, OAuth log 2n सही है, OAuth log en ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारा सही दिया है, बोर्ड ने सही दिया। अच्छा, इसमें क्या दिया है, और जो ए है, ए का वैल्यू 3, मतलब दोनों डिफरेंट। ये जॉर है, जॉर में क्या होता है, डिफरेंट। जॉर में डिफरेंट होता है, दोनों डिफरेंट है या दोनों सेम है, तो सही है। ए का 3, बी का 2, ए का 3 बी का 2 यही सही है। HDLC यहाँ सही है, ब्लैक बॉक्स सही है, क्लिपिंग सही है, वंस क्रिएटेड कंटेंट कैनॉट बी चेंज क्योंकि इम्यूटेबल होता है, सही है, डेडलॉक को प्रिवेंट करता है, सही है। फिर हमारा ए सेकेंडरी इंडेक्स, ए का 2 यानी ए का डोमेन का ए का बिट ट्री, हाँ ये सही है। 5 राउटर है तो 5 ही क्या होगा हमारे पास होगा, सही है। इफ देर आर m इनपुट एंड ए का 34 सही है, 8 28 और 24 और 8 बिट सही है, 13 सही है। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स सही है, रिकर्सन सही है, पाई, हाँ पाई आर सही है। फिर हमारा लॉजिकल डिजाइन सही है, 1353 सही है, साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट के डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है, सही है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सही है, फ्लोर अप लॉग 2n सही है, ये सही है, 1100 इतना, फॉक सही है, फिर इसका 20 सही है, 20 सही है, 62 और 1022 सही है, फिर यहाँ 13 सही है, 16 सही है, ये हमारा सही है, इसको बना कर मैं दिखाया था। यहाँ स्टार है, सही है, प्लस रहता वो भी सही रहता। रेंडमाइज के लिए काम करता है, जैसे क्विक शॉट, जो रेंडमाइज क्विक शॉट होता है उसके लिए सही है। फिर हमारा यहाँ 4, हाँ 4 साइज का था, हमने बताया था, ये भी सही है। 8 128 सही है। जो स्पायरल मॉडल है वो रिस्क मैनेजमेंट में काम आता है, ये भी सही है। जो बी ट्री का चिल्ड्रन है वो भी सही है। थ्रूपुट सही है, सॉलिड 1 सही है, 2HV2 बिट्स पर सेकंड सही है, और लास्ट में हमारा 3 भी सही है। मतलब 4 क्वेश्चन ऐसा है जो हमने बताया था कि उसका आंसर दूसरा होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने उसके आंसर को दूसरा माना है और हमने उसको बुक्स का रेफरेंस लेके दिया था। तो अभी देखो, अभी क्या करना है, जो हमने आंसर बताया था उसके हिसाब से मैक्सिमम लोगों का कट ऑफ वहीं जाना चाहिए, कि वो 3-4 क्वेश्चन की बात है। तो इसमें भी आप मान सकते हो कि अगर आप जनरल में हो, जनरल का निकालता हूं, फिर ओबीसी और SC ST, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा, SC ST,
तो जनरल का अभी भी अगर 45% से आपका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है 45%, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए हो। और इन लोगों का 40% अगर आ रहा है, इनका 40% के आसपास आ रहा है, 40% इनके लिए तो बहुत हो गया, लेकिन ओबीसी का 40% आ रहा है इन दोनों का, तो ये लोग क्वालिफाई हैं, ये लोग क्या है क्वालिफाइंग मेंस के लिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपका अगर आंसर गलती है तो आप एक बार ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। अगर ऑब्जेक्शन का इन लोगों ने मौका दिया है, ऑब्जेक्शन के लिए कोई विंडो खोला है, तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ, एक बार चलता हूँ ऑब्जेक्शन के लिए करके देखता हूँ कि हो पा रहा है कि नहीं। तो यहीं पे मैं चलता हूँ upsc.nic.in, यहाँ क्लिक करता हूँ। और यहाँ क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है, ये इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ कुछ ऑब्जेक्शन का कुछ बात है कि नहीं। ओके, डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो यहाँ तो मुझे आंसर की का भी वो नहीं दिख रहा है। एक मिनट, डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, रिजल्ट, प्रेस रिलीज। अच्छा, तो यहाँ से तो ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, कैंडिडेट्स कॉर्नर, ऑब्जेक्शन रेड विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन कैलेंडर, रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन इंटरव्यू, स्क्रीनिंग टेस्ट, एग्जामिनेशन इंटरव्यू, प्री एग्जामिनेशन इंटरव्यू। तो इसमें शायद आप लॉगिन करोगे, जिन्होंने फॉर्म भरा था वो लॉगिन करेंगे तो उनको देखने को मिलेगा। यहाँ तो मेरे कुछ दिख नहीं रहा है। अभी आंसर किया है, एक मिनट, असिस्टेंट टीचर, यहाँ क्लिक करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। शायद वही आंसर ही की है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है आई थिंक, देखते हैं इसको। खुल जा भाई। खुल जा। हाँ, ये वही है, ये वही आंसर सीट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर अभी उसका नहीं दिख रहा है तो जो ऑब्जेक्शन विंडो होता है 1 सप्ताह तक खुलता है, तो अभी अगर नहीं दिख रहा है तो कल दिन में अपन इसका देखते हैं। अभी आप सिर्फ मैच कर लो, कितना आंसर आपका गलत है उसको टिक कर लो कि आपका आंसर क्या है और जो बोर्ड ने क्या आंसर